नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी हेतु विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं विनय पत्रिका का, जो कि गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण कृति है। गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन काव्य में जो भक्ति काल आता है उसकी राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तुलसीदास को यदि हम देखें तो रामानंद की शिष्य परंपरा से गोस्वामी तुलसीदास आते हैं और उनके द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तुलसी जो है रामानंद के शिष्य नरहरियानंद के शिष्य थे, ये कहा जाता है। और यदि तुलसी का जीवन वृत्त जानना है तो जो कृतियाँ आधार ग्रंथ के रूप में जानी जाती है और जिसमें तुलसी के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है वो है मूल गोसाई चरित, और मूल गोसाई चरित के रचयिता हैं वेणी माधव दास। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वेणी माधव दास। और इसी तरह रघुबर दास की जो कृति है तुलसी चरित, इन दोनों ही कृतियों में तुलसी के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है और इन दोनों ही कृतियों के अनुसार तुलसी का जन्म 1497 ईस्वी में माना गया है, उक्त दोनों कृतियों के अनुसार। लेकिन यदि शिवसिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ शिवसिंह सरोज को देखा जाए तो वहां तुलसी का जन्म 1526 ईस्वी मिलता है। और इसी तरह कुछ अन्य जो आलोचक हैं वो तुलसी का जन्म 1532 मानते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, ये हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। तुलसी की मृत्यु को यदि देखें तो वो संवत 1680 में तुलसी की मृत्यु अर्थात 1623 ईस्वी में तुलसी की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। और उनकी मृत्यु के संदर्भ में एक दोहा भी है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो ये तुलसी की मृत्यु के संदर्भ में ये दोहा प्रचलित है। तुलसी द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं और इन 12 ग्रंथों में वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसे कवित्त रामायण भी कहा जाता है, और साथ ही विनय पत्रिका और जो महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ है रामचरित मानस, जिसे मानस कहकर भी हम संक्षेप में पुकारा करते हैं, ये सभी तुलसी के ग्रंथ हैं। रामचरितमानस की रचना यदि देखें तो संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ हुई है, ऐसा मिलता है। एक अर्धाली से ही पता चलता है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा, इस तरह कहते हैं। तो तुलसी को यदि देखा जाए तो तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि आते हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है और इन्हें अवधी और ब्रजभाषा पर समान रूप से अधिकार था। अनेक पद्धतियों को, काव्य पद्धतियों को उन्होंने अपनाया है, चाहे वो वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति हो, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति हो, गंग आदि कवियों की कवित्त सवैया पद्धति हो, या फिर रहीम के समान दोहे और बरवे और जायसी की दोहा चौपाई पद्धति जो मानस में भी हम देखते हैं। ये सारी जो पद्धतियां हैं वो इन्होंने अपनाई हैं। जब हम विनय पत्रिका की बात करते हैं तो विनय पत्रिका तुलसी की व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये भक्ति काव्य की एक अनूठी कृति है। इसमें 280 पद हैं
और इसकी भाषा ब्रजभाषा है और जो महत्वपूर्ण जो रस है वो शांत रस है, उसकी प्रधानता मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जब हम विनय पत्रिका की बात करते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए तुलसी के बारे में। हम इसके व्याख्यात्मक पक्ष पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं और हम 142 पद तक अध्ययन कर चुके हैं, जो कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी में समावेशित है। आगे के पद में तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं, सुनहु राम रघुबीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो। कि हे राम, हे राजा राम, हे गोस्वामी, गुसाई का अर्थ है गोस्वामी, जो राजा हैं, जो मेरे सर्वज्ञ सब कुछ हैं। तो सुनहु राम रघुबीर गोसाई, हे श्री राम, हे गोस्वामी, मन अनीति रत मेरो, मेरा जो मन है वो निरंतर किसमें? अनीति में, अन्याय में रत है, अर्थात डूबा हुआ है, निमग्न है। तो मेरा जो मन है वो अनवरत दिन और रात निरंतर अन्यायरत है। चरण सरोज बिसारी तिहारे, निसिदिन फिरत अनेरो। अनेरो का अर्थ है अन्यत्र। तो मैं जो है तुम्हारे चरण कमल को बिसार कर, भूल कर, उनसे विमुख होकर अन्यत्र निरर्थक रात और दिन भटकता फिरता रहता हूँ, दूसरी जगहों पर भटकता फिरता रहा हूँ। तो आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं निरर्थक रात दिन भटकता फिर रहा हूँ। चरण सरोज यहाँ रूपक अलंकार है। मानत ना ही निगम अनुशासन, कि ना मैं कोई नियम कानून कायदों को नहीं मानता हूँ, मुझे किसी का त्रास न काहू केरो, साथ ही मुझे किसी का भी भय नहीं है, मुझे किसी का भय नहीं लगता। और मैंने निगम अनुशासन अर्थात वेद आदि के अनुशासन की पालना भी नहीं की है, उनको भी अस्वीकार कर दिया है। भूलियो सूल करम कोलुन तिलजों, बहु बारनी पेरो। भूलियो सूल कर्म, और साथ ही मैंने कर्म रूपी कोलू में तिल की भांति अनेक बार पेरे जाते हुए जन्म मरण के क्लेश को भी, सूल का अर्थ है क्लेश को भी मैं भूल चुका हूँ, कि जन्म और मृत्यु में किसी जीव को कितना कष्ट होता है, जीवन में कितना कष्ट भोगना पड़ता है, उसी को मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं कर्म रूपी कोलू में तिल की भांति मैं प्रविष्ट हो चुका हूँ और अनेक बार उसे पेरा गया है। और उस कारण क्या हुआ है कि मैं उसी को अपनी नियति मान बैठा हूँ और जन्म मरण के क्लेश को बहुत बार पेरे जाने के कारण, फेरे जाने के कारण मैं भूल चुका हूँ। जह सत्संग कथा माधव की, सपनेहु करत न फेरो। दूसरी ओर जहाँ माधव की, जहाँ श्री हरि की, जहाँ ईश्वर की, जहाँ पर सत्संग होता है, वहां मैं सपने में भी कदम नहीं रखता हूँ, अर्थात वहां मेरा मन भूल कर भी नहीं जाता है। लोभ मोह मद काम कोह रत, और मेरा जो मन है वो कहाँ पर रहता है? वो लोभ मोह मद और काम और क्रोध में, कोह का अर्थ है क्रोध में, इन वासनाओं में निरंतर मेरा मन संलग्न रहता है। तिन्हसो प्रेम घनेरो, और उन्हीं विषय वासनाओं से घनेरो अर्थात मेरा अत्यंत प्रेम भी है, मुझे बहुत अधिक रुचिकर भी वो चीजें लगती हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो कार्य लोभ मोह मद काम क्रोध में संलग्न है, मेरा मन जो है वो इन सभी बातों में संलग्न रहता है और उन्हीं से मुझे अत्यधिक प्रेम है। मैं जहाँ कथा सत्संगति होती है ईश्वर की, वहां भूल कर भी मेरा मन भटक कर भी नहीं जाता। परगुण सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो। तो दूसरों के गुणों को सुनकर मैं ईर्ष्या करता हूँ, जलता हूँ, व्यर्थ की अग्नि में मैं जलता हूँ। पर दूषण सुनत हरक बहुतेरो, और दूसरों के दोष सुनकर
मैं क्या होता हूँ? प्रसन्न होता हूँ, बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। और इस तरह मैं स्वयं ही पाप के नगर का निर्माण करता हूँ और दूसरी ओर दूसरों के पुण्य के डेरों को, खेरों अर्थात पुण्य के डेरों को, जो जिसने बहुत अधिक पुण्य कर्म किए हैं, मैं उनको देख भी नहीं सकता हूँ। साधन फल श्रुतिसार नाम तब, भव सरिता कह बेरो। तो श्रुतियों को निचोड़ रूप में, यदि श्रुतियों का निचोड़, श्रुतियों का सार तत्व लिया जाए तो वो तुम्हारा नाम है, और आपका नाम संपूर्ण साधनों का फल है। जितने भी भक्ति के साधन हैं, अगर केवल राम नाम की महिमा की जाए तो वो संपूर्ण भक्ति के साधनों का फल है। भव सरिता कह बेरो। और यदि ये कहा जाए कि यह जो तुम्हारा नाम है, ये जो आपका नाम है, ये जो राम नाम है, वो संसार सरिता के लिए, संसार रूपी सरिता के लिए नौका की भांति है। ये बार बार कहा गया है। सौ पर कांकिनी लागी सठ, बेची होते हठी चेरो। लेकिन मेरा मन क्या है? ये जो सठ है, ये जो मूर्ख है, जो मेरा मन है, सठ का अर्थ मूर्ख है, वो दूसरे के हाथों की कोड़ी प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान को बेचकर हठ पूर्वक उसका क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। तो उपदेशक, कथावाचक आदि बनकर तुम्हारे नाम को बेचकर उसका गुलाम बन जाता है, उस प्रवृत्ति का गुलाम बन जाता है। कबहुक हो संगति प्रभावते, जाऊं सुमार्ग नेरो। तो यदि कभी कभार सत्संगति के प्रभाव से मैं सुमार्ग पर, नेरो मतलब समीप, सुमार्ग के समीप चला भी जाता हूं, तब क्या होता है? तब करी क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो। लेकिन तब भी क्या होता है कि कभी कभार सत्संगति के प्रभाव से यदि अच्छे मार्ग पर चला भी जाता हूं, तब दूषित जो कामनाएं हैं, कुमनोरथ जो कामनाएं हैं, दूषित जो इच्छाएं हैं, वो वहां पर मुझे घेर लेती है, और एक साथ जो कामनाएं, क्रोध आदि जो वासनाएं हैं, वो एक साथ पकड़कर मुझे उस राह से धक्का देती हैं, भटका देती हैं, विमुख कर देती हैं। एक हो दीन मलिन हीन मति, विपत्ति जाल अति घेरो। एक तो मैं हूं, हो का अर्थ है मैं, जो दीन हूं, असहाय हूं, दुखी हूं, मलिन हूं, क्षुद्र बुद्धि है मेरी, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हीन मति है, क्षुद्र बुद्धि है, तथा अनेक प्रकार के विपत्तियों के जंजाल में मैं जकड़ा हुआ हूं। तापर सही न जाए करुणा निधि, मन को दुसह दरूरो। और उसके ऊपर हे करुणा निधि, मन के ये दुस्सह जो धक्के हैं, जो यातनाएं हैं, वो मुझसे सहन नहीं होती। हारी परियो करी जतन बहुत विधि, ताते कहत सबेरो। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि मैं अनेक यत्नों को, जतन का अर्थ है प्रयत्न, यत्न, अनेक प्रयत्न करते करते, विविध भांति के प्रयत्न करते करते मैं थक कर बैठ गया हूँ, हार मानकर बैठ गया हूँ। ताते कहत सबेरो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, हृदय करहु तुम ढेरो। तो जब, इसलिए मैं आपसे पहले ही ये निवेदित कर देना चाहता हूँ कि ये सांसारिक त्रास जो है, संत्रास जो है, कष्ट जो है, ये तभी दूर होंगे जब आप मेरे हृदय में निवास करेंगे। तो ये जो पद है यहाँ पर, ये बताना चाह रहे हैं तुलसी की राम नाम की महिमा क्या है, और राम नाम को बिसराकर जीव किस प्रकार भटकता रहता है। यहाँ पर जो एक बात आई है, सूल करम कोल्हनु तिल, तो ये जो पंक्ति यहाँ पर जो प्रयोग में ली है, इसका अर्थ है मनुष्य अपने कर्म विपाक के कारण बार बार संसार में जन्म लेकर फिर उदर पोषण के लिए भोग विलास आदि वासनाओं में संसक्त रहता है। और कवि जीव के इस कर्म कोलू यदि देखा जाए
तो कर्म कोलों की उपमा तुलसी देते हैं। आगे कह रहे हैं, अगर और देखा जाए तो सो पर कर कांकनी लागी सठ। तो यहाँ पर धर्मोपदेश विचारक और ज्ञानी जो हैं, चंद धन के लालच में, कुछ कौड़ियों के लालच में अपने संचित ज्ञान को बेचकर पुनः कर्म के दास बन जाते हैं और उस ज्ञान से विवेक जागृति के स्थान पर क्या होता है, वो पुनः माया में फंस जाते हैं। ये बात यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं। एक और पंक्ति आई है, ताते कहत सबेरो। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी समय है, शीघ्र ही उद्धार कर दें। वो तुलसी राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी भी समय है, शीघ्र ही उद्धार कर दें, अन्यथा जाने कब कर्म अपने पाश में बांधकर मेरे विवेक को मलिन बनाकर मुझे आपसे दूर कर दे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अगला जो पद है, सो धो को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुबीर, कारुनिक बिनु कारण ही हरिहरो सकल भवधीर। तो प्रस्तुत पद यहाँ पर विनय पत्रिका का जो पद है, इस पद में तुलसीदास अपने आराध्य प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके नाम की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है और आपने बड़े बड़े पापियों का उद्धार सहज ही में कर दिया है, अतः मुझ पर भी आप कृपा कीजिए और जिस प्रकार आपने सभी पर करुणा की है बिना कुछ सोचे, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, सोधो को जो नाम लाजते, कि हे राम, इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके नाम का स्मरण न करता हो, अर्थात ऐसा कौन है जिसका आपका नाम स्मरण किया हो और उसकी आपने रक्षा न की हो, या उसको आपने अपनी शरण में नहीं लिया हो। तो आप तो बिना कारण ही करुणा करने वालों में से हो और संसार के सारे कष्टों का निराकरण करने वाले हो। ये बात यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं कि अकारण ही आप सभी पर दया करने वाले हैं और अकारण संसार की पीड़ा हरण के लिए, पीड़ा हरने के लिए आप जाने जाते हैं, आप विख्यात हैं। और इस परंपरा में अनेक उदाहरण हैं जिसका तुलसी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। वेद विदित जग विदित, कि वेदों में लिखा है, वेदों में भी ये विदित है और जग विदित और संसार में भी यह प्रसिद्ध है कि अजामिल विप्र बंधु अघधाम, कि अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो पाप का आश्रय स्थान था। धाम का अर्थ है स्थान, तो पाप का आश्रय स्थान था। विजाति का ब्राह्मण जरूर था लेकिन वो बहुत सारे पाप कर्मों में संलग्न था। घोर जमालय जात निवार्यो सुत हित सुमिरन नाम। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, लेकिन अपने पाप के कारण वो भयंकर यमलोक जा रहा था, लेकिन जमालय जा रहा था, लेकिन आपने उसको रोका। तो उसने तो पुत्र के बहाने, केवल सुतहित पुत्र के बहाने आपका नाम लिया था और फिर भी उसे आपने जमालय अर्थात यमलोक जाने से रोक लिया, फिर भी आपने उसे मुक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ अजामिल की कथा है। अजामिल जो ब्राह्मण था, जो पाप कर्म में संलिप्त हो गया था, जो दुराचारी हो गया था, उसकी यहाँ पर कथा है। और अपने अंतिम समय में वो अपने पुत्र को पुकार रहा था जिसका अर्थ भी हरि के नाम से था, और वहां पर उसे, चूंकि उसका नाम उन्होंने प्रकारांतर से ले लिया, तो उसे भी वहां पर यमलोक प्रदान ना करके उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। पशु पामर अभिमान सिंधु गजग्रस्यो आई जब ग्राह। अभिमान में डूबे निकृष्ट पशु गजेंद्र को जब ग्राह ने आकर गसा, तब असहाय होकर सुमिरत सकृत सबति आए प्रभु हरियो दुसह उरदाह। तब केवल एक बार स्मरण करने पर प्रभु अपने पैरों से चलकर आए और उसके दुसह हृदय की पीड़ा को दूर कर दिया। तो यहाँ पर जो नीच पशु और अभिमान में चूर हाथी को जब ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने आकर ग्रस लिया, तब प्रभु जैसे ही उसने आपका नाम स्मरण किया, वैसे ही आप तुरंत दौड़ते हुए आए और उसका उद्धार कर दिया।
व्याध निषाद गीत गणिकादिक अगणित औगुन मूल। तो यहाँ पर बहेलिया निषाद की बात की जा रही है, गिद्धराज की बात की जा रही है, गणिकादि आदि जाने कितने लोग हैं जो अवगुण मूलों से युक्त थे, दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम औंठते राब सबने की, जैसे ही उन्होंने आपके नाम का स्मरण किया, आपने उस नाम के बहाने सभी के कष्टों को दूर कर दिया। तो आपने अपनी नाम की आड़ के बहाने सभी के पीड़ाओं का हरण कर लिया। के ही आचरण घाटी हो तिनते रघुकुल भूषण भूप, भूप का अर्थ है राजा। तो हे रघुषण शिरोमणि राजा राम, मैं उन सब से किस तरह से गर्हित आचरण में घट रहा हूँ। उन्होंने, वो इतने बड़े पापी थे तो मैं भी उतना ही बड़ा हूँ, मैं उनसे आचरण में किसी प्रकार किस तरह से घट रहा हूँ। सीदत तुलसीदास निसिबासर परियों भीम तप कूप। आपकी कृपा ना होने पर रात दिन मैं भयंकर अंधकार रूपी कुएं में पड़ा कांप रहा हूँ, अर्थात मैं अत्यंत सीदत कष्ट भोग रहा हूँ और उसे आप दूर क्यों नहीं करते हो। तो आपकी कृपा नहीं होने पर रात दिन मैं भयंकर अंधकार रूपी कुएं में पड़ा कांप रहा हूँ, अर्थात कष्ट भोग रहा हूँ, उसे आप दूर क्यों नहीं करते हैं। तो ये जो पद था उसमें यदि हम देखें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की अवान्तर कथाएं, अंतर कथाएं यहाँ पर बताई है और उनके माध्यम से जो राम का पीड़ा निवारक जो स्वरूप है उसको सामने लाने की चेष्टा तुलसीदास करते हैं। अगला जो पद है उसमें कह रहे हैं, कृपा सिंधु जनदीन दुआरे दादी न पावत काहे, जब जह तुम ही पुकारत आरत तह तिनके दुख दाहे। तो हे नाथ, यहाँ पर इस पद का केंद्रीय भाव है कि जिसने भी आर्त भाव से, जिसने भी दुखी मन से तुम्हें पुकारा है, ये इतिहास रहा है कि आपने उसका उद्धार किया है, फिर तुलसी के लिए आप विलंब देर क्यों कर रहे हो। तो हे कृपा सिंधु, हे कृपा सागर, ये जो भक्त है आपके द्वार पर क्यों नहीं न्याय पा रहा है। जब जह तुम्हें पुकारत आरत, तो जहां जहां दुखियों ने आर्त भाव से आपको पुकारा, वहां वहां उनके दुखों को आपने दूर किया है। फिर अनेक उदाहरण हैं, गजेंद्र गज की बात, प्रहलाद की बात, पांडु सुत पांडवों की बात, कपि सुग्रीव की बात, सबको रिपु संकट मेटे और सभी के शत्रुओं से रक्षा करके, रिपु का अर्थ है शत्रु, सभी के शत्रुओं के संकट को आपने मिटा दिया, अर्थात दूर कर दिया। प्रणत बंधु भय बिकल विभीषण उठी सो भरत ज्यों भेंट्यो। प्रणत बंधु, जैसे ही जो विभीषण है वो अपने भाई रावण के त्रास से व्याकुल होकर आपके चरणों में गिर गया, आपके चरणों में बैठ गया, उसे आपने भरत की तरह उठाकर अपने अंकों में भर लिया। तो ये आपकी महिमा है कि आप विरोधियों को भी शरण देते हैं। मैं तुमरो ले नाम नाम ग्राम इक उर आपने बसाओ, भजन विवेक बिराक लोग भले मैं क्रम क्रम करी ल्याओ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं एकमात्र आपके नाम को लेकर अपने हृदय रूपी नगर को बसाऊंगा और उस नगर के अच्छे नागरिक भजन विवेक वैराग्य आदि को क्रम से मैं लेकर आऊंगा और उनको निवास कराऊंगा, अर्थात अब मैं मेरे मन से वासनाओं को दूर कर दूंगा और केवल आपका नाम लेकर उसमें वो नगर बसाऊंगा और बाकी जो सारे जो अच्छे कर्म हैं, अच्छी वृत्तियां हैं जिसमें भजन विवेक वैराग्य आदि शामिल होंगे, उनको मैं उसमें बसाऊंगा। सुनी रीस भरे कुटिल कामादिक करही जोर बरियाई। और इस बात को सुनकर, मेरे इस मनोरथ को सुनकर, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर क्रोध में भरे हुए जो कुटिल कामादिक भाव होंगे वो जोर जबरदस्ती मुझसे करेंगे। तिनहि उजारी नारी अरिधनपुर राखही राम गुसाई। लेकिन हे गोस्वामी,
श्री राम ये सभी स्त्री, प्रबल शत्रु एवं धन को रखकर उसे उजाड़ देंगे। तो यहाँ पर ये कहना जा रहे हैं कि जब मैं सद्वृत्तियों की ओर मुड़ूंगा तब वहां पर विभिन्न जो कामादि प्रवृत्तियां होंगी वो मुझे निरंतर भटकाएंगी और वो मुझे वहां पर डराएंगी भी। सम सेवा छल दान दंड हो रचि उपाय पचिहार्यो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि समत्व, सम सेवा, समत्व और सेवा रूपी छल तथा दान रूपी दंड नीति के उपायों को करते करते मैं थक गया हूँ। अर्थात धर्म के अनेक साधन हैं जिसमें सेवा बताया गया है, लेकिन सेवा भी वहाँ छल बन जाती है और दान आदि के उपायों को करते करते मैं थक गया हूँ। बिनु कारण को कलह बड़ो दुख, और अकारण ही उस नगर में कलह नामक प्रचंड दुख व्याप्त है। प्रभु सो प्रगति पुकार्यो, और मैंने श्री राम से प्रकट भाव से उसे हटाने के निमित्त मैं बार बार श्री राम को पुकार रहा हूँ। सुर सवार थी अनीस अलायक, कि देवगण जो है अत्यंत ही स्वार्थी हैं, अनीस असमर्थ हैं, अलायक निकृष्ट हैं, निठुर हैं, निष्ठुर हैं, और उनके मन में तनिक भी दया नहीं है, दया का लेश मात्र भी नहीं है। जाऊं कहाँ को विपत्ति निवारक, मैं कहाँ जाऊं, मेरी विपत्ति को मिटाने वाला कोई नहीं है और ना ही मुझे इस संसार से पार उतारने वाला है। इसीलिए मैंने श्री राम से प्रकट भाव से उसे हटाने के निमित्त मैं निरंतर उन्हें पुकार रहा हूं। तुलसी यद्यपि पोच तऊ तुम्हारो और न काऊ केरो। तो यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं कि तुलसी यद्यपि पोच, यद्यपि मैं नीच हूं लेकिन फिर भी कैसा हूं, तुम्हारा हूं, लेकिन आपका हूं, और न काहू केरो, और मैं किसी अन्य का नहीं हूं। दीजे भक्ति बाह बारक। तो हे श्री राम, आप भक्ति रूपी बाह, भक्ति रूपी आश्रय, बारक का अर्थ है एक बार मुझे आप भक्ति रूपी आश्रय प्रदान करें, जो सुबस बसे अब खेरो, ताकि अब भली भांति मेरा खेरो अर्थात डेरा मेरा बस जाए। तो यहाँ पर इस पूरे पद में कवि एक गांव बनाने की बात कह रहा है। ये गांव उसका हृदय होगा जिसमें भजन, विवेक, विराग जैसे सद्गुणी व्यक्ति यहाँ पर निवास करेंगे, और जब इन व्यक्तियों को कलयुग देखेगा तो अपने कामादि योद्धाओं के साथ उसे उजाड़ने की कोशिश करेगा। और वो योद्धा कौन है? यदि देखा जाए तो नारी अरि धन, और तो वहां स्त्री, शत्रु और धन वो लेकर आएगा और उनसे उसे उजाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उनको श्री राम नष्ट करेंगे और मेरे उस नगर की रक्षा करेंगे। अन्य देवता उस नगर की रक्षा कर पाने में असमर्थ है। इसी गांव में मेरा डेरा रहेगा जिसमें मैं प्रभु को अपने हृदय में बसाऊंगा। तो ये पूरा चूंकि ये गांव बनाने का रूपक यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार आया है, और सांग रूपक के माध्यम से कवि मध्यकालीन बस्तियों के उजाड़े जाने और उनकी राजाओं द्वारा रक्षा किए जाने के तथ्य को भी व्यंजित कर रहा है। समग्रतया देखा जाए सांग रूपक अलंकार है, और रूपक की ये योजना श्री राम भक्ति की दृढ़ता के लिए तुलसी ने यहाँ पर की है। तो ये इन पदों का अध्ययन हम अनवरत कर रहे हैं और आगे पदों का अध्ययन इसी क्रम में हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।